Hello friends, this is Concept Mania. Today we will discuss puzzle part 3. So without delay, let's begin. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. अतुल, बिनीश, चार्ली, दनिश, इमी, फरकान, गोपाल एंड हीना, यहाँ पे 8 लोगों की बात हो रही है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, जो कि एक सेंटर पे बैठे हुए हैं, सॉरी एक सर्कल में बैठे हुए हैं और एक सेंटर की तरफ देख रहे हैं. ओके, मतलब सेंटर है जो कि एक वृत्त जिसे कहते हैं, वृत्त कहते हैं हिंदी में, तो उसके आसपास बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इस केंद्र की तरफ देख रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. ईमी एंड गोपाल ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, कहने का मतलब ये है कि ईमी और गोपाल साथ साथ बैठते हैं. दनिश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चार्ली, जो दनिश है चार्ली के सीधे हाथ के तीसरे स्टेप पे बैठता है, मतलब उसके सीधे हाथ के तीसरे स्थान पे बैठता है. फरकान सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ हीना, जो हीना के फरकान हीना के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठता है, यानी उसके बिल्कुल बाजू में बैठता है, उल्टे हाथ पे. चार्ली नेवर सिट नेक्स्ट टू अतुल, जो चार्ली है अतुल के आसपास नहीं बैठता, या अतुल चार्ली के आसपास नहीं बैठता, मतलब दोनों एक पड़ोसी नहीं है. ओके, जबकि दनिश नेवर सिट नेक्स्ट टू गोपाल, और दनिश और गोपाल एक साथ नहीं बैठते हैं. हीना इज़ नॉट द नेबर ऑफ दनिश एंड चार्ली, जो हीना है ना तो दनिश के साथ बैठती है और ना ही चार्ली के साथ आएगी. ओके, मतलब ये हीना एंड दनिश एंड हीना एंड चार्ली एक साथ नहीं आएंगे. क्लियर. जबकि दनिश इज़ नॉट द नेबर ऑफ फरकान, जो दनिश है वो फरकान का नेबर नहीं है, या दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे. इज दैट क्लियर? तो हम चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा. ओके, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. हमें क्या गिवन है कि हमें 8% दे रखे हैं, यानी 8 लोग दे रखे हैं और वो सर्कल के आसपास बैठे हुए हैं. क्लियर. तो हमें उन्हें इस तरह बिठाना है ताकि कोई गलती नहीं हो. इधर क्लियर. अगर देखिए अब 8 हैं तो 8 को इस तरह बिठाओ जो कि कोई गलती नहीं हो. देखिए हमें कहाँ कहाँ बिठाता हूँ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, द लास्ट वन इज 8. ओके, तो ये कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं. ये सेंटर यानी केंद्र है, अंदर की तरफ देख रहे हैं. ओके, ये लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं. हमें कुछ कुछ कंडीशन दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि इनका क्या प्लेस है, ये कौन से स्थान पे बैठे हुए हैं. क्लियर. तो मैंने ये सारे सेंटर की तरफ बैठा दिए हैं. अब चलिए कंडीशन की तरफ आते हैं. फर्स्ट, देखिए ऐसा करते हैं, जो हमारी एकदम डायरेक्ट कंडीशन होती है ना, डायरेक्ट जो जो हमें पसंद कह रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट को हम साइड में लिख लेते हैं. क्योंकि देखिए इसमें जो होती है बहुत गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. बहुत से लोग होते हैं जो कि सर्कल को डबल करके ही बनाते हैं ताकि पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर उसे काट सकें. अगर आपका सही स्टेप है ओके, तो 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सही स्टेप्स को लेते हैं तो 2 सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में आपका काम हो जाएगा. और अभी तो फ़िलहाल ये फर्स्ट लेवल है, तो इसमें 2 की बनाने की ज़रूरत क्या है? समझ रहे हैं आप? तो आप ज़रा टेक्निक समझना कि प्रोसेस किस तरह होता है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, इमी एंड गोपाल ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब इमी एंड गोपाल ऑलवेज क्या करते हैं? एक साथ बैठते हैं. ओके, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ. पहले तो इमी एंड गोपाल, ये फिक्स कंडीशन है आपकी, फिक्स है ये चीज़, सिर्फ फिक्स पॉइंट है आपका. ओके, सेकंड देखते हैं. आगे देखिए, दनिश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चार्ली. ऑफकोर्स चार्ली के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीधे हाथ पे तीसरे स्थान पे बैठता है. कौन? दनिश. ऑफकोर्स फिक्स है भाई, पॉइंट फिक्स है आपका, पक्का आपको पता है कि ये जो कि सीधे हाथ पे बैठेगा. ओके, तो राइट में हम ऐसा कर लेते हैं कि राइट साइड को शो कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये राइट पे बैठा हुआ है. ओके, अब आगे देखिए, फरकान सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ हीना. देखिए इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ हीना. देखिए जो फरकान है हीना के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है. ओके, फरकान हीना, ये देखिए ये इधर. क्लियर. आगे देखते हैं. चार्ली नेवर सिट नेक्स्ट टू अतुल, तो नहीं, इसको देखिए यहाँ पे देखते हैं. 4 चार्ली, देखिए जो ये वाले आगे जो कंडीशन है, ये वाली चार्ली नेवर सिट नेक्स्ट टू अतुल. ओके,
ये मतलब जो डायग्राम में भरने में फ़ायदा नहीं, तो काफ़ी लंबा पेज हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो हमें जो अभी 3 कंडीशन मिली हैं, देखिए ज़रा इनमें कोई हमारी फिक्स हो सकती है कि इसमें देखिए डायग्राम में देखिए इमी गोपाल। देखिए इमी गोपाल में अगर मैं प्लेस करता हूँ तो क्या होता है कि हमें इनकी वो नहीं पता डायरेक्शन कि कौन किसके बगल में बैठा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट देखिए, इमी अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो गोपाल यहाँ बैठ जाएगा। ओके, क्या हो, क्या पता कि गोपाल यहाँ बैठा हो, इमी यहाँ बैठ सकता है। ओके, तो हम ये फिक्स नहीं है, तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे। ओके, सेकंड बात है देखिए चार्ली। देखिए अगर हम चार्ली को बैठाते हैं और देंस को बैठाते हैं तो हमारे 4 पॉइंट कवर होंगे, 1 2 3 4, समझ रहे हो आप, 4 पॉइंट कवर होंगे। चाहे आप कहीं बिठाओ आपके 4 पॉइंट कवर होंगे। तो दिस इज रियली अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये देखिए चार्ली को मैंने बिठाया, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड दनिश, इसके सीधे हाथ पे तीसरे स्थान पर दनिश बैठा हुआ है। क्लियर? तो ये हमारी कंडीशन फिलअप हो गई है, भर चुका हूँ मैं इसे। अब देखिए इमी एंड गोपाल बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकते भाई। यहाँ भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, तो इसे हमें अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे। ओके, देखिए फरकान और हीना के बारे में कुछ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए यहाँ भी बैठ सकते हैं, ये यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं और यहाँ भी बैठ सकते हैं। ओके, अब आइए क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा आइए। दनीश सिट थर्ड टू द राइट ऑफ चार्ली, हो गया हमारा। फरकान सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ हिना, ये हमारा लिख चुके हैं ऐसे भी। चार्ली नेवर सिट नेक्स्ट टू अतुल, कहने का मतलब ये है कि चार्ली नेवर सिट नेक्स्ट टू अतुल, चार्ली के बगल में अतुल नहीं बैठेगा। समझ रहे हो आप? तो चार्ली यहाँ पे है ना, तो यहाँ अतुल आएगा ना ही यहाँ अतुल आएगा। इधर क्लियर? तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अतुल को लिख के काट लेते हैं। अतुल, यहाँ पे देखिए अतुल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अतुल नहीं आएगा, तो हम इसको काट लेते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमें याद रह जाता है कि हाँ भी यहाँ पे अतुल हम प्लेस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आइए। जबकि वाइल दनिश नेवर सिट नेक्स्ट टू गोपाल, दनिश के आजू बाजू या उसके बगल में गोपाल नहीं बैठ सकता भाई। इधर क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो यहाँ पे उसके आसपास जो उसका पड़ोस का मामला है, वहाँ पे हम गोपाल को नहीं बिठाएंगे भाई। इधर क्लियर? तो उससे हमें क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हाँ भी अगर यहाँ पे गोपाल नहीं आ सकता भाई, आप इसे ले जाइए कहीं और प्लेस करिए आप इसे, पर गोपाल यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़िए। हीना इज नॉट द नेबर ऑफ दनिश एंड चार्ली। देखिए हीना अभी फिलहाल हम यहाँ पे हमारा नहीं आया है, तो हम उसके कुछ नहीं कर सकते उसको, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। वाइल दनिश इज नॉट द नेबर ऑफ फरकान, दनिश इज नॉट द नेबर ऑफ फरकान, तो फरकान भी इसका नेबर नहीं है, तो हम फरकान को लिख के उसको भी काट लेते हैं। ओके, फरकान ओके, तो हम इसको भी काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका ये भी पड़ोसी नहीं है। समझ आ रहा है आपको? ओके, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। कोई पॉइंट है हमारे पास? नहीं है। अब देखिए, अब ये देखिए जरा, आपकी कंडीशन फिल हो सकती है कहीं भी। देखिए जरा, इमी एंड गोपाल, देखिए इमी एंड गोपाल, तो इमी एंड गोपाल अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे गोपाल तो वैसे नहीं आ रहा, नहीं भर सकते इसे। ओके, हाँ उलट सकते हैं पर अभी नहीं भर सकते। ओके, अब आगे देखते हैं, चेक करके यहाँ पे गोपाल है तो यहाँ नहीं भर सकते, नहीं भर सकते ऑफकोर्स। ओके, यहाँ भर सकते हैं, नहीं भर सकते, यहाँ भर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब जरा एक बार क्वेश्चन की तरफ आइए, कहीं कुछ पॉइंट छूट तो नहीं हमारा। देखिए इमी एंड गोपाल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ऑफ कोर्स लिख लिया हमने। दनिश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चार्ली, ऑफ कोर्स चार्ली के थर्ड स्थान में बैठा हुआ है। फरकान सिट लेफ्ट ऑफ हीना, ये भी लिख चुके हैं हम, फरकान के लेफ्ट, सॉरी हीना के लेफ्ट में फरकान बैठा हुआ है। ओके, चार्ली नेवर सिट टू द अतुल, चार्ली के बगल में अतुल नहीं बैठता। ओके, ये भी हो गया हमारा। ओके, अब देखते हैं। दनिश नेवर सिट नेक्स्ट टू गोपाल, दनिश के आसपास गोपाल नहीं बैठता, ये भी हो गया हमारा। हीना इज नॉट द नेबर ऑफ दनिश, हीना इज नॉट द नेबर ऑफ दनिश, तो देखिए दनिश के बगल में हीना नहीं आएगा, ये हमारा पॉइंट छूट रहा था। ओके,
तो हीना के आसपास कौन नहीं आएगा, सॉरी धनुष के आसपास हीना भी नहीं बैठेगी। ओके, तो हम इसको भी यहाँ पे काट देते हैं, हीना हीना दोनों पड़ोस में जो इसके है उसको काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीना नहीं आएगी धनुष के आसपास। क्लियर। अब देखते हैं वो कोई पॉइंट तो नहीं छोटा हमारा। हीना इज नॉट द नेबर ऑफ धनुष। चार्ली एंड चार्ली के आसपास भी नहीं है भाई, देखिए समझ रहे हो आप। हीना इज नॉट द नेबर ऑफ धनुष। हीना धनुष की पड़ोस में बैठी नहीं है, यानी उसके आसपास में नहीं बैठी हो, तो हमने हीना को काट दिया। ओके, हीना इज नॉट द नेबर ऑफ धनुष एंड चार्ली, और चार्ली की भी पड़ोस में नहीं है, कौन, हीना। इसको भी हम ऐसे लिख के काट लेते हैं। क्लियर, इसको हमने काट दिया। तो अब हमारी सारी पॉसिबिलिटी लिख चुके हैं। अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बाकी है, जो कि हीना के बाद में लिखेंगे जब हम हीना को प्लेस कर देंगे। देखिए अब जाओ, यहाँ पे फरकान नहीं आएगा, गोपाल नहीं आएगा, हिंद नहीं आएगा। अब देखिए इमी एंड गोपाल, तो इमी यहाँ पे नहीं है, इमी यहाँ पे नहीं है, गोपाल ऑफ कोर्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे गोपाल नहीं आ सकता। पर उससे पहले जरा इन्हें देख लेते हैं, अतुल एंड हीना, गोपाल, फरकान, ये हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं इसको और यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। इससे पहले नीचे वाली थर्ड कंडीशन देखिए, जो हीना के बिल्कुल उल्टे हाथ पे फरकान बैठा हुआ है। देखिए हीना को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं, कटा हुआ है। अगर यहाँ बिठाएंगे तो वैसे ही ऑलरेडी भर चुके हैं। अगर यहाँ हीना को बिठाएंगे तो यहाँ भी कटा हुआ है, देख रहे हो। हीना को यहाँ बिठाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फरकान आएगा उल्टे हाथ पे। देखिए अगर हम यहाँ हीना को बिठाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फरकान, तो फरकान यहाँ पे ऑलरेडी कट चुके हैं, समझ रहे हो आप। तो हीना की सिर्फ क्या एक कंडीशन बैठती है, हीना के जो उल्टे हाथ पे फरकान जो बैठा हुआ है, उसकी सिर्फ एक कंडीशन बैठती है, ये वाली हीना, क्योंकि हम यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हीना है वो कटा हुआ है। ओके, तो हीना सिर्फ यहीं पे कंडीशन आपकी फिलअप हो रही है वाली, तो इसको हम यहाँ पे भर देते हैं। हीना के तुरंत बाद कौन बैठा हुआ है, फरकान। ओके, तो ये वाली हमारी फिल हो गई है। अब आप इसको देखिए, इमी एंड गोपाल, देखिए यहाँ पे इसके लिए दो प्लेस चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे दो प्लेस बाकी हैं आपके, पॉइंट समझो, यहाँ पर सिर्फ आपके दो पॉइंट बाकी हैं, 1 2। तो इमी एंड गोपाल, देखिए इमी एंड गोपाल, इन दोनों में से कोई पॉइंट है यहाँ पे, ऑफकोर्स नहीं है। यहाँ पे देखिए है कोई पॉइंट, गोपाल है, तो गोपाल यहाँ नहीं आ सकता आपका, तो गोपाल यहाँ नहीं आ सकता, तो गोपाल आपका यहाँ पे आएगा, गोपाल। और इमी कहाँ आएगा आपका, ऊपर आएगा। इधर क्लियर। तो इमी आपको यहाँ पे आ गया, गोपाल यहाँ पे आ गया, तो आपको ये भी फील होगी। अब देखिए दो पॉइंट रहेगा आपके अब भी। अब देखिए आपके क्या क्या बाकी है, देखिए एक तो बिनिश बाकी है, ओके, और एक आपका बाकी है अतुल, एक आपका बिनिश और एक अतुल बाकी। देखिए यहाँ पे गोपाल, फरकान, हीना, ये तीन चीज़ नहीं आ सकती। यहाँ पे देखिए अतुल नहीं आ सकता और हीना नहीं आ सकती, तो यहाँ पे अतुल नहीं आ सकता। ये देख रहे हो आप इन दोनों में से पॉइंट, यहाँ पे अतुल नहीं आ सकता है, इन दोनों में से देखिए आप, यहाँ पे अतुल नहीं आ सकता है, तो अतुल कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा इस जगह एग्जैक्टली, तो अतुल यहाँ पे हम भर देते हैं। ओके, और बिनिश को यहाँ भर देते हैं, तो यहाँ ये भी हमारी कंडीशन फिल होगी। ओके, तो ये था आज का हमारा सवाल। देखिए आप पहली बार जो ये कर रहा होगा उसे ये समझ नहीं आया होगा पहली बार, मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये जो ये जो आपको ये दिख रखा है, काट रखा है, इतना काट रखा है, समझ नहीं आता। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार, तब भी समझ नहीं आता, 3 से 4 बार। ओके, क्योंकि किया तो आपके सामने ही है, सारा किया धरा आपके सामने है, जो भी किया है हमने, समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और अभी स्टार्टिंग में सीख ही रहा है वो करना, तो उसका जो माइंड है वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लेता है। ओके, क्योंकि जो पहले पहली बार करेगा हो सकता है उसके दिमाग में भी थोड़ा सा प्रेशर पड़े, थोड़ा सा दर्द हो। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक बार आप इस चीज़ में परफेक्ट हो गए, इसकी टेक्निक में परफेक्ट हो गए, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। जो बहुत से लोग होते हैं, जो आप एक डायग्राम बना लिया, फिर सेकंड डायग्राम बना लिया, थर्ड बना लिया, वो कंडीशन नहीं हुई तो उसको काट दिया, वो कंडीशन वहाँ फिल नहीं हुई तो उसको काट दिया। भाई कब तक करोगे, कितनी बार बनाओगे, इतना टाइम होता है आपके पास, बताइए। इतना टाइम आपके पास एग्जाम के लिए होता है या नहीं होता, ऑफकोर्स नहीं होता है। कितने डायग्राम बनाओगे भाई, एक बन जाए वो काफ़ी है।
तो ये हमारा था सवाल। ओके, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ओके, बिना प्रैक्टिस के आप इसमें कोई परफेक्शन ये नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक लगती हो। इसमें सिर्फ आपको क्या होता है, सिर्फ पॉइंट आपको अडेप्ट करने पड़ते हैं कि ये वाला पॉइंट बेटर किस फील्ड में है। अब देखिए यहाँ पर तीन ये वाली कंडीशन, ये वाली जो पॉइंट थी, ये आपको पता है कि यहाँ 4 पॉइंट कवर कर रहा है। ओके, तो ये हमारे लिए मैन है, समझ रहे हो आप। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि कौन सा पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और मैं अपने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन भी दे दूंगा, ताकि आपको इसी की तरह के क्वेश्चन दूंगा तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।